हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडीयू अपडेट। दोस्तों, कल जब से रिजल्ट लगा है कैप राउंड का, कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर किस तरीके से किया जाए। कॉलेज लगा है, किसी को कॉलेज लगा है, किसी को कॉलेज ही नहीं लगा है। उसके बाद में लगने के बाद भी ये ऑप्शंस आ रहे हैं कितने सारे कि सर फ्रीज करे कि नहीं, ऑटो फ्रीज होगा या फिर हमें सेल्फ फ्रीज करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर फ्रीज नहीं करना है तो क्या किया जाए, बेटरमेंट के लिए जाना हो तो क्या प्रोसीजर किया जाए। काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उन सारे क्वेश्चंस को मैं एक ही वीडियो में सोल्यूशन देने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्क्रीन देख पा रहे हो, एक ट्री डायग्राम मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैंने आपको एक ही डायग्राम में सारा चीजें समझाने का कोशिश करूंगा मैं। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहला चीज हमें देखना है अलॉटेड सीट इन कैप राउंड 1। अगर दोस्तों इस केस में आपके पास में सिर्फ दो चीज हो सकती है, या तो आपको एलोकेशन हुआ होगा या तो नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, एनी हाउ जो कैप राउंड 1 में प्रोसीजर फॉलो हुई थी, सेम टू सेम कैप राउंड 2 में प्रोसीजर फॉलो होगी। अगर कैप राउंड 1 में कोई सीट एलोकेट हो गई है तो उसके बाद में कैसा होगा, उसके बाद में होगा सेल्फ वेरिफिकेशन। आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज एलोकेट हुआ है। अगर आपका जो फर्स्ट प्रीफरेंस में जो कॉलेज था, जो भी आपने लिस्ट प्रोवाइड किया होगा, प्रेफरेंसेस दिए होंगे, उसके अंदर से सबसे पहला कॉलेज अगर आपको गाया है तो वो आएगा लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी का आएगा केसेस राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले हम लोग उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनको फर्स्ट सीट ही, जो फर्स्ट कॉलेज ही है, वो ही एलोकेट कर दिया गया है। तो उनके पास में अब सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वो सीट एक्सेप्ट कर ले या तो वो ना कर ले। अगर नहीं करता है तो वो सीधा सीधा कैप राउंड के बाहर चले जाएगा, बिकॉज कि एक रूल है, अगर आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज लग जाता है तो आपको एनी हाउ उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हो तो सीधा सीधा कैप राउंड से बाहर आ जाओगे, दैट इज आउट ऑफ कैप राउंड। बात करते हैं अगर सीट एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है। एक्सेप्ट करने की बात नहीं आती, बिकॉज ये ऑटो फ्रीज सीट होती है। जैसे कि सीट एक्सेप्टेंस, ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको पहले नंबर का कॉलेज लगा है तो आपको सिंपली जाना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको इंस्टीट्यूट में। आप वहां पे भी अगर आप ऑटो फ्रीज हो चुका है तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप इंस्टीट्यूट जाइए या तो आप नहीं जाओगे। अगर नहीं जाते हो तो फिर सीधा सीधा आप कैप राउंड के बाहर चले जाओगे। अगर आप जाते हो तो फिर आपका एडमिशन एंश्योर हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट प्रोसीजर उन स्टूडेंट्स के लिए जिसका कॉलेज फर्स्ट ही एलोकेट कर दिया गया, जो कॉलेज नंबर 1 जिसको सीक्वेंस में कॉलेज नंबर 1 में दिया गया था और वही कॉलेज उनको एलोकेट कर दिया गया है, तो वो तो प्रोसीजर ये पूरा उनके लिए था। अब बात करते हैं सेकंड टर्म, जिसके लिए अदर देन फर्स्ट कॉलेज को एलोकेट कर दिया गया है। अगर आपने फर्स्ट नंबर पे रखा है सिडनम, सेकंड नंबर पे रखा है विलिंकर, थर्ड नंबर पे रखा है सीस, अगर आपको विलिंकर सीस इन दोनों में से कोई कॉलेज लग गया है और आप बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, वो बात की बात है। पहले उसकी बात करते हैं कि अगर आपको अदर देन फर्स्ट नंबर कॉलेज लगा है तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। दोस्तों, आपके पास में सबसे पहला ऑप्शन रहेगा, उसे आप, जैसे कि कोई विलिंकर लगा है आपको, आपका स्कोर के हिसाब से आप जानते हैं कि आपको इससे ऊपर कॉलेज नहीं मिल सकता और वही आपका ड्रीम कॉलेज है, तो आप उसे सेल्फ फ्रीज का बटन रहेगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और फिर सेल्फ फ्रीज के बटन पे क्लिक करने के बाद में आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। आपने ऑलरेडी फ्रीज कर चुके हैं तो अब आप उसको ऑप्शन को चेंज तो कर नहीं सकते। अगर आपने फ्रीज कर चुके हो तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो आप कॉलेज में जाओगे, अपने वेरिफिकेशन करवाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स का फिजिकली और उसके बाद में आपका एडमिशन हो जाएगा, या तो अगर आप कॉलेज में नहीं गए तो सीधा 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 यहाँ से कैप राउंड से बाहर। ये एक हो गया सीट एक्सेप्टेंस पे, जो कि ये सेल्फ फ्रीज का ऑप्शन। उसके बाद में एक आता है कि अगर आपको समझ लीजिए विलिंकर लग गया, आपको विलिंकर एनी हाउ नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था सिडनम, आपको चाहिए था जेबी। अगर आपको सेकंड कैप राउंड में अगर आप इसको फ्रीज भी करते हो तो भी आप विलिंकर में जाना नहीं चाहते हो, आप सिंपली कुछ नहीं करोगे, आप नॉट सीट एक्सेप्टेंस में चले जाओगे। एक बार नॉट सीट एक्सेप्टेंस में चले गए तो आपको कोई भी सीट एलोकेट होगा नहीं और आप बाद में भी उस सीट पे क्लेम नहीं कर सकते। तो उसके बाद में क्या होगा, आप सीधा सीधा कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर वापस कैप राउंड 2 में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, आप अपने सीक्वेंस वहां पर रख सकते हो और बेस्ड अपॉन दैट सीक्वेंस आप के ऊपर में अगर एलोकेशन होता है नेक्स्ट राउंड में तो आपको डेफिनेटली आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये थोड़ा सा रिस्की होता है, जस्ट बिकॉज इसके अंदर में हम लोग ने किसी भी सीट को रिजर्व नहीं किया है। अगर सीट रिजर्व नहीं किया है तो फिर आपको ऐसे कॉलेजेस भी डालना पड़ेगा कि आपको सेकेंड राउंड में अगर कोई कॉलेज नहीं मिला तो एटलीस्ट वो कॉलेज तो आपको मिल ही जाए, वरना आपका पूरा ईयर भी गैप जा सकता है। और थर्ड ऑप्शन है सीट एक्सेप्टेंस बेटरमेंट नॉट फ्रीज। दोस्तों, फ्रीज करने का मतलब मैंने आपको बता दिया। फ्रीज करना मींस आप किसी कॉलेज को एक्सेप्ट करते हो और आप उसी कॉलेज में जाके अभी एडमिशन ले लोगे तुरंत ही तुरंत, जो कि गिवन टेन्योर था 6 से 8 तारीख के बीच का। ये बात हो गई। उसके बाद में अगर यहाँ पे बोलता है कि नॉट फ्रीज के केस में बेटरमेंट होता है। अगर आपको विलिंकर मिल चुका है, आपको जाना है सिडनम, बट आप विलिंकर भी नहीं खोना चाहते, क्योंकि अगर आपको सिडनम नहीं लगा तो आप जाओगे कहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको विलिंकर में ही जाना होगा। और बेटरमेंट उन्हीं केस में होता है जैसे कि आपने 10 कॉलेज के नाम लिखे थे कैप राउंड 1 में, आपको सपोज 8th नंबर का कॉलेज लग गया है, आपको 8th नंबर के कॉलेज में जाना नहीं है, बट आप उसे खोना भी नहीं चाहते, इसलिए आप उसे रिजर्व कर लेते हो और ऊपर की जो 7 कॉलेजेस हैं उन्हीं कॉलेज में से बेटरमेंट आएगा, या तो फिर अल्टीमेटली आ जाएगा 8 नंबर को वापस से आपको वही कॉलेज भी लग सकता है सेकंड कैप राउंड में। दोस्तों,
इस केस में आप उसके अंदर में कोई भी कॉलेज एड ऑन नहीं कर सकते। बेटरमेंट का यही मतलब होता है, जो ऑलरेडी लिस्ट दी हुई है वो आपने सोच समझ के ही सीक्वेंस रखा होगा, सोच समझ के ही प्रायोरिटी रखा होगा, तो उसी को लिस्ट को फाइनल मानते हुए सीईटी से ये करता है कि आपको जो कॉलेज मिला गया है, सपोज वो 8th पोजीशन का मिला गया है, तो आपको 8 के ऊपर में आपने जितने भी सीक्वेंस रखे हैं उस वाइज चेक करेगा कि क्या आपको वो कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। अगर मिल सकता है तो आपको एलोकेट कर देगा, अगर नहीं मिल सकता तो जो आपको फर्स्ट कैप राउंड में सीट एलोकेट किया गया था जो कि था 8 नंबर का, तो फिर आपको वही वापस से एलोकेट कर दिया जाएगा और आपको फिर वहां जाके फाइनली एडमिशन लेना होगा। तो फिर आपके पास में कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। जैसे कि मैंने बताया, सीट एक्सेप्टेंस बेटरमेंट नॉट फ्रीज विल बी एलिजिबल फॉर कैप राउंड 2, बट इस केस में दो चीज होगी। इफ बेटर सीट इज एलोकेटेड, जो कि अगर मैंने जैसे कि बताया 8 नंबर के ऊपर का अगर आपको कोई एलोकेट हो गया तो अर्लियर सीट इन कैप राउंड 1 इज कैंसल्ड। जैसे कि अगर विलिंकर के ऊपर में सिडनम लग गया आपको, तो विलिंकर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो आप फिर उस टाइम पे आपके पास में ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप विलिंकर जाए या फिर सिडनम जाए। आप बेटरमेंट के लिए चूज किया, दैट मींस आप बेटर कॉलेज के लिए जाना चाहते थे और आपको एनीहाउ सिडनम लग गया, तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा। वैसे ही इफ बेटर सीट इज नॉट अलॉटेड, अर्लियर सीट इज रिटेन्ड। अगर आप बेटर सीट नम नहीं मिला तो आपको जो विलिंग कर आपने रिजर्व करके रखा था वो आपको एनीहाउ आपके मिल जाएगा। सो दोस्तों, यही है सिंपल सा स्टैटिस्टिक्स, सिंपल सा लॉजिक बिहाइंड फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सेल्फ फ्रीज, नॉट एक्सेप्टेंस, ऑटो फ्रीज, यही सारे टर्म का। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट डाउन बिलो। साथ ही साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप कहीं से भी कनेक्ट कीजिए, हम लोग उस क्वेरीज को भी सॉल्यूशन देने का जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। जुड़े रहिएगा चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के भी अपडेट्स इसी तरीके से मिलते रहे। सो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।